वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया किंग के नोटी बॉय का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो विंग और जैंग जैन कॉलेज से निकल गए थे, तभी सॉन्गरन बाकी सारे कामों में व्यस्त हो गया था और वांग जी सारे अरेंजमेंट को चेक करने के बाद जैसे स्पीच हॉल के जाके बैठने वाला था कि तभी उसे एक कॉल आया कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको आना पड़ेगा, नहीं तो मीटिंग आगे नहीं बढ़ सकता। तो वांग जी थोड़ा सोचा और प्रिंसिपल से कहा, क्या मैं स्पीच ना दे के जा सकता हूँ? तो प्रिंसिपल ने कहा, हाँ आप जा सकते हैं, आप ट्रांजिशन के बदले आए हैं, वही बड़ी बात है, आप आराम से जा सकते। ये सुनने के बाद वांग जी वहाँ से जाने लगा। तो वांग जी ने कहा, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, गार्ड तुम जाके लेके आओ कार को। तो वांग जी वहाँ पे वेट करने लगा। प्रिंसिपल और कुछ स्टाफ थे उसके साथ वेट करने लगे। जब वो गार्ड पार्किंग लॉट में से कार लेने गया, वो उस कार की हालत देख के डर गया क्या, दंग रह गया और इतने शौक में चला गया, उसे हार्ट अटैक आने वाला। और उसने बोला, वो वांग जी सर की फेवरेट कार थी कि इसकी हालत किसने की है, ये सोचने लगा। तभी वांग जी ने कहा, इसे इतना देर क्या समय लग रहा है? तो प्रिंसिपल ने कहा, सर आप यहीं पे वेट कीजिए, हम चेक करके आते। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा, सर अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद प्रिंसिपल और कुछ दो स्टाफ उसके साथ गए। जैसे ही वो पार्किंग लॉट में पहुंचे और उन्होंने भी वही वांग जी के कार का हालत देखा, प्रिंसिपल तो शौक के मारे बेहोश ही होने वाला था। और वो जो स्टाफ थे उन्हें याद आया वांग जी का गुस्सा, क्योंकि गलती से वांग जी के सर पे कुछ कॉफ़ी किया और वो स्टाफ पे ऐसे चिल्लाया जैसे लाखों का नुकसान हो गया है उसका। वो भी इतने गुस्से में कि सारे स्टाफ डर गए। प्रिंसिपल ने बात वहाँ पे संभाल ली थी, इसलिए इतना ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ा। फिर इस कार की हालत देख के जो होगा वो सोच क्यों नहीं रहे। तो वांग जी गुस्से में यहाँ पे, इतना समय क्यों लग रहा है, एक कार ही तो लाना है इन्हें, वो भी पार्किंग लॉट से निकाल के यहाँ पे। ये कह के वांग जी वहाँ से जाने लगा। तो स्टाफ ने कहा, सर रुके हम। तो वांग जी डेथ के लिए देने लगा। तो वो स्टाफ लोग वहीं पे रुके। वांग जी जैसे ही पहुँचा और बोले, चिल्ला के बोला, क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी समय क्यों लग रहा है, एक कार ही तो लाना था तुम्हें, और गार्ड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इनसे कह के जैसे उसने कार की हालत देखी, उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटने वाला था कि उसने चिल्ला के बोला, गाड़ी की हालत इसकी सही हुई, किसने कहा मेरी गाड़ी की हालत? क्योंकि वो कार सच में वांग जी की बहुत पसंदीदा कारों में से एक थी और विंग ने उसी कार की ओ माय माता कर डाली। उस कार को कहीं का नहीं छोड़ा था विंग ने। बस ब्रेक काम कर रहे थे, वो गाड़ी स्टार्ट होने के लायक थी, बाकी कार एक कपाड़ा कार लग रही थी। बाहर से कोई देखेगा तो कोई भी बोलेगा कि वो कार 100 साल पुरानी जैसी है। एकदम भंगार बना दिया था विंग ने उस कार को। वांग जी गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, किसने किया? जल्दी से मुझे फुटेज ला के दो, मुझे देखना है किसने किया मेरी कार। तो प्रिंसिपल डरते हुए कहा, सर आप वेट कीजिए, कैबिन में जाके हम अभी अरेंज करते हैं। तो वांग जी ने कहा, मुझे अभी क्या अभी यहीं पे चाहिए। तो उसका गुस्सा देख के प्रिंसिपल भी डर गया था। ऐसे थे पर वांग जी का गुस्सा सच में, लहान वांग जी का गुस्सा सच में बहुत, हंगोजुन के नाम से वो जाना जाता था फिटनेस वर्ल्ड पे। और उसका गुस्सा यानी सच में बहुत हाई टेम्पर था, ये बात सबको पता थी, इसलिए सारे डर गए। यहाँ तक प्रिंसिपल भी डर, एजेड था फिर भी डर गया। वो जल्दी में सारी फुटेज मंगवाए और फुटेज में एक लूप चल रही थी कि सब कुछ ठीक है, गाड़ी उसकी जगह भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखने के बाद तो वांग जी का गुस्सा साथ में आसमान में चला गया। वो प्रिंसिपल को फिर चिल्लाते हुए कहा, इतनी अच्छी कॉलेज है, इतनी अच्छी सिक्योरिटी के साथ है, फिर भी तुम्हारे कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ, सारे सीसीटीवी फुटेज बंद है और तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे हैं, एक लूप को सही समझ के तो तुम्हारे कॉलेज में। तो प्रिंसिपल ने कहा, सॉरी सर, हम आज ही सारे सिक्योरिटी को रीअरेंज करेंगे। तो वांग जी ने कहा, अब क्या क्या फ़ायदा, ठीक है। इतने अंदर वो गार्ड ने दूसरे कार मंगवा लिया था। वांग जी ने कहा, तुम यहीं पे रुको, उस गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, यहीं पे रुको और सारी चीज़ों की जानकारी लेकर मेरे पास आना, मतलब मत आना। एक डेथ क्लियर के साथ वहाँ से चला गया था।
वांग जी के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसिपल इतना गुस्सा हो गया था कि उसने असेंबली को जल्दी बुलाने को बोला ये, और कहा कि अगर एक भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक अगर एक भी स्टूडेंट मिस हुआ तो उसे कॉलेज से सस्पेंड किया जाएगा। ये सुनने के बाद तो सारे टीचर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया। तो सोंगला ने कहा, सोंगला ने एक टीचर से पूछा क्यों सर क्या हुआ? तो वो टीचर ने कहा किसी ने डायरेक्टर की कार की पूरी बैंड बजा डाली थी। तो सोंगला ने अच्छा ये बात है क्यों सिटी फुटेज में उसके बारे में पता चला? तो वो टीचर ने कहा हाँ कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं ना उन्होंने अच्छे से मिटा दिया होगा अगर उन्होंने क्या हुआ था, या फिर उन्हें पैसे देगा तो वो मिटाई ही देंगे। तो सोंगला थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पर फिर भी कुछ नहीं कहा। और टीचर ने कहा सारे स्टूडेंट को अलर्ट कर दो और सारे के सारे को आने को बोलो। तभी सोंगला उनको याद आया तो पूछा टीचर क्या वो डायरेक्टर भी आएंगे? तो टीचर ने कहा डायरेक्टर कहाँ से आएंगे, उनके गुस्से के चक्कर में वो चले गए यहाँ से। यह सुनने के बाद सोंगला को एक रिलीफ मिला और उसने जल्दी से फ़ोन लगाया विंग को और बोला तुम लोग अब कॉलेज आ सकते हो क्योंकि तुम्हारा माफिकिंग यहाँ से चला गया है, किसी ने उसके कार की वाट लगा दी। ये सुनने के बाद विंग के मन में आया मैंने तो उस प्ले बॉय की कार की वाट लगाई थी तो डायरेक्टर की कार, क्या मुझे रात के अंधेरे में धोखा हुआ था? मन में बोला और कुछ नहीं बोले। तो जंक्शन ने कहा चलो एक प्रॉब्लम से तो पीछे छुड़ा फिर ये दूसरी प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? तो सोंगला ने कहा प्लीज़ प्रॉब्लम बारे में छोड़ो, यहाँ पे आके असेंबली अटेंड करो। लगता है आज प्रिंसिपल बहुत बड़ा लंबा झाड़ने वाला है। तो जंक्शन और विंग हंसने लगे। विंग मन में बोला काश प्रिंसिपल को पता ना चले वो मैं हूँ। ये कह तो जंक्शन ने बोला तुम कुछ सोच रहे हो विंग? तो विंग ने कहा नहीं चलो चलते। ये कह कि वो दोनों कॉलेज पहुँचे। कॉलेज में प्रिंसिपल ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसने जो वाट लगाई जो राउंड लगाए सारे स्टूडेंट की दिमाग का दही हो गया, पर अब तक पता नहीं चला किसने वो कांड किया। तो सारे वहाँ से चले गए थे। असेंबली खत्म हुआ। विंग और यांग चैंग और सोंगला ने अपने क्लासेस अटेंड किए। ऐसे ही दिन चला गया। वांग जी अपनी मीटिंग को कंप्लीट किया और लान मेंशन चला गया क्योंकि सच में उसकी कार वो फेवरेट कार थी ना। उसकी डैमेज होने के बाद उसे जो गुस्सा चढ़ा था आज वांग जी की कंपनी में किसी के ऊपर रहम नहीं खाया गया। 2-4 एम्प्लॉय तो ऐसे ही फायर हो गए और वांग जी इतने गुस्से में और कुछ अटेंड नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डायरेक्ट घर चला गया। घर जाने के बाद उसने उस गार्ड से पूछा क्या कुछ पता चला? तो उसने गार्ड ने कहा नहीं सर वहाँ पे एक लूप चल रहा था कि सब ठीक है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं। हमने जब कैमरा भी चेक किया तो कैमरा बंद था। तो वांग जी ने कहा हाँ आजकल सारे ऐसे मिल रहे, कोई भी आके मुझसे पंगा लेके चला। वांग जी मन में कहा कोई भी आके मुझे पंगा लेके चला जाता है, क्या समझ रहे हैं मुझे? सारे हैकर क्या मेरे नसीब पे जुटने थे? ये बोलने के बाद वांग जी ने एक गहरी सांस ली और बोला तो जिसने वो क्या था उसके बारे में? तो उस गार्ड ने कहा कुछ नहीं। तो वांग जी को इतना गुस्सा आया कि वो डायरेक्ट एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए जिम रूम में चला गया। और ये देखकर सारे गार्ड्स की हालत बहुत ख़राब थी। वो बार बार स्वयं को कंटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी या फिर लाल सजन किसी एक को तो कंटेक्ट कर सके, क्योंकि उन्हें सच में वांग जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर लग रहा था। अगर थोड़ी देर ऐसा रहा तो शायद कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए वो बार बार, क्योंकि उन्हें पता था अगर वांग जी बॉक्स का गुस्सा कोई शांत कर सकता है या सुयाएंगे या लंच इन मामलों को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए वो ट्राई कर रहे थे और इस तरफ भी ट्राई कर रहे थे। वांग जी जिम में आके खेल रहे बस ये ओमेगा ना हो या अल्फा हो, जो भी है जिसने भी मेरी कार की हालत की उसकी तो मैं नहीं छोड़ा। उसने क्या लिखा था प्ले बॉय बास्टर्ड। तभी बास्टर्ड नाम सुन के वांग जी को कुछ याद आया। बास्टर्ड उसे वो इनकी पार्टी वाली हरकत याद आ गई और वो और भी ज़्यादा गुस्से में एक्सरसाइज करने लगा। उसे कहा बास्टर्ड ये बस्टर्ड और मेरे पीछे ही पड़ गया है, ये कह के वो एक्सरसाइज करने लगा। आखिर ये दोनों एक ही हुए ना? पर नहीं, कोई ओमेगा भले ऐसे क्यों करेगा? वो के वांग जी फिर से एक्सरसाइज करने लगा। दूसरी ओर ये तीनों हॉस्टल पहुंच गए थे और अपने अपने काम पे लग रहे थे। तभी सोंगला ने कहा पता नहीं किस गधे ने उन लोग के पट्टे ने
डायरेक्टर के कार के साथ वैसा क्या होगा। और सारे फुटेज को फिर ऐसे क्रिएट किया था जैसा लग रहा था कोई लूप चल रहा है। तब चिंचने का जितने में क्या हो अच्छा हो उसका, कम से कम उसकी वजह से हम दोनों तो बच गए। तो इन्होंने कहा तो फिर मुझे थैंक यू बोला, ये गलती से विंग के मुँह से निकल गया। तभी जियांग चंग ने बोला मुझे लगा ही था ये तुम्हारा करते थे, तुम जब हमसे दूर हुए थे ना मुझे लगा था तुम कुछ गड़बड़ करने गए हो, ये गड़बड़ करने गए हो तुम, डायरेक्ट कार को वाट लगाने गए थे। वो विशान कभी तो सुधर जाओ। ये बनने का तो इन्होंने कहा अभी तो तुम थैंक यू बनने वाले थे, तुम्हारी हरकतों को देख के मैंने सिर्फ थैंक यू बनने का मुझे पता था तुम्हें तुम्हारी तारीफ करने का बड़ा शौक ना। तो इन्होंने कहा ये चीटिंग है। तो जियांग चंग ने कहा ये चीटिंग नहीं, ये तुम्हारी असलियत है। वो विशान ऐसा कौन करता है डायरेक्टर की कार बिना सोचे समझे। सुनने ने कहा विंग तुमने ऐसा क्यों किया, पता है ना वो डायरेक्टर की कार थी। तो विंग ना मुझे क्या पता था वो डायरेक्टर की कार थी, मुझे लगा वो प्ले बॉय की कार। ये सुनने के बाद तो जियांग चंग को इतना गुस्सा आया कि तुमने क्या कहा प्ले बॉय, तुम किस प्ले बॉय की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा वो जो सॉन्गलन का क्रश था ऑन सेट लव था उसके। तो सॉन्गलन ने कहा पर वो यहाँ क्यों आएगा। तो इन्होंने कहा वो कार उसके लगी तो जियांग चंग ने कहा कार उसकी लगी तो तुमने ऐसे कर दिया, तुमने पता किया है वो कार उसकी है यार किसकी। तो फिर उन्होंने कहा वो सारी चीज़ें सेम थी, नंबर प्लेट कार की कलर सब कुछ, इसलिए मुझे लगा कि वो वही है। तो सॉन्गलाइन ने कहा अगर विंग उसकी कार है तो हमें उससे पीटना चाहिए, उससे कूटना चाहिए, उसकी कार को नहीं। तो विंग ने कहा वो उस दिन उसकी कार को थोड़ा ज़्यादा भाव दे रहा था इसलिए मुझे लगा कार में उसकी जान है इसलिए मैंने उसकी कार की वाट लगा दी। ये सुनने के बाद जियांग चंग ने स्लीपर निकाल के उसके पीछे दौड़ने लगा। तो विंग ने कहा छोड़ दो ना जियांग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था यह सब हो जाएगा, प्लीज़ जियांग चंग छोड़ दो। तो सॉन्गलाइन ने कहा जियांग चंग रुको उनके बातों में पॉइंट है। तो जियांग चंग ने कहा इसके बात में क्या पॉइंट है, वो वहाँ क्या तुम्हारा प्ले बॉय का फ्रेंड है या कुछ और। तब भी विंग जियांग चंग सॉन्गलाइन दोनों ही स्टैचू की तरह खड़े हो गए। विंग ने कहा फ्रेंड, माफिया किंग का फ्रेंड। ये कहने के बाद विंग बोला वाह सॉन्गलाइन तुम तो हमसे 2 कदम आगे निकले, तुम तो माफिया किंग के फ्रेंड को ही पटाने चले थे। सॉन्गलाइन ने कहा विंग चुप हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि वो माफिया किंग से साथ रिलेटेड रखता है। तो जियांग चंग ने बोला कि इस घड़ी में हमने उन दोनों से जाके बदला लिया था। तो इन्होंने कहा तुम्हारी मेहरबानी, मैंने बोला था। तो जियांग चंग ने कहा क्या तुमने बोला था। उन्होंने कहा हाँ मैंने बोला था मैं अकेले जाता हूँ। तो जियांग चंग को इतना गुस्सा आया कि वो सच में उस स्लीपर फेंक दिया उनके, तो विंग बच गया। पर उसने कहा जियांग चंग ऐसे कैसे कर सकते हो। तो सॉन्गलाइन ने कहा अब बस करो, जहाँ बची थी वो लाखों पर घर के बुद्धू घर को आए। तो विंग ने कहा यहाँ पे बुद्धू कौन है और किसकी जान बची। तो जियांग चंग ने कहा विंग चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जियांग चंग माफ़ कर दो। जियांग चंग ने बोला अगर माफिया से पता या इसके स्लो क्रश को पता चल गया ना कि हम तीनों एक साथ रिलेटेड रखते हैं वो पक्का हम तीनों को खा जाएंगे। तो विंग ने कहा कैसे खाएंगे जियांग चंग। तो जियांग चंग ने कहा चलो मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूँ प्रिंसिपल के सामने लेके। तो विंग ने कहा प्लीज़ जियांग चंग छोड़ दो। तो सॉन्गलाइन ने कहा चलो एक बात तो कन्फर्म हो गई, हम तीनों माफिया के चंगुल से बच गए। तो ये सुन के जियांग चंग ने कहा हाँ शुक्र हो भगवान का। ये बोलने के बाद तीनों ही हंस रहे। तभी सॉन्गलाइन ने कहा चलो हमें पैसे कलेक्ट करने भी जाना है। तभी जियांग चंग और विंग को याद आया सॉन्गलाइन हमें पैसे तुम्हारी सैलरी तो तुम कलेक्ट कर लोगे पर अगर सोचो उसे थोड़ी सी भनक लगेगी तो तुम वहाँ काम करते हो। तो सॉन्गलाइन ने कुछ सोचा, कुछ पता नहीं चलेगा क्यों वो बॉस है, थोड़ा एम्प्लॉय वन का हेड है जो हमेशा थोड़ा मैनेजर है जो उनके बारे में याद रखेगा। तो ये सुन के विंग और जियांग चंग भी हाँ ये बात तो सही है और हमारे होली गेटअप चेंज की वजह से तो हमें कोई पहचान भी नहीं पा रहा है। तो ये सुनकर हाँ सॉन्गलाइन ने बोला ये भी सही है। तो जियांग चंग ने कहा हम आज ही क्लब का जॉब छोड़ देंगे। तो विंग ने कहा क्यों, क्योंकि जियांग चंग ने कहा बाहर काम करना रिस्क से कम नहीं हुआ और वैसे भी विंग हमारा 2 दिन का वहाँ पे पार्ट टाइम का था, पैसे कलेक्ट करके आज ही निकल जाएंगे। तो विंग और सॉन्गलाइन ने कहा हाँ ठीक है जियांग चंग
ये कि वो तीनों क्लब पहुँचे और उस दिन का काम फिनिश किया और पैसे पेमेंट कलेक्ट करने लगे। और सोंगजांग को बोनस मिला क्योंकि उसका काम सच में अच्छा था। वो स्वयं की वजह से वहाँ काम करता ज़रूर था पर ऑनेस्टी के साथ काम करता था, इसलिए उसे थोड़ा बोनस ज़्यादा मिला। ये देख के इन दिनों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो कुछ तो नहीं, बस बोनस मिल गया। विंग ने कहा, सोंगलान तो पार्टी पर दोगे? तो सोंगलान ने कुछ नहीं कहा और ये तीनों हॉस्टल चले गए। अगली सुबह इन तीनों हॉस्टल से कॉलेज गए। कॉलेज से लेक्चर ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद विंग, जियांगचन और सोंगलान काम से जुड़ने लगे। वो जियांगचन और सोंगलान ने कहीं पास ही में पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया था, वहाँ पे जाके काम करने लगे। और विंग ने कहा चलो मैं भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए जाता हूँ, ये कह के वो भी चला गया क्योंकि विंग की शरारत वजह से उसके हाथ से वो जॉब चला ही गया था। जहाँ पे विंग पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था वहीं पे जियांगचन और सोंगलान पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। फ्लावर शॉप में जॉब लगी थी दोनों की। विंग को फ्लावर पसंद है पर उनके बारे में नॉलेज ज़ीरो है, इसलिए उसे वहाँ पे जॉब नहीं मिला। तो वहीं यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में आके कॉफ़ी पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछना और लकीली उस ग्रैनी को एक चाहिए था वर्कर, तो विंग को वो जॉब मिल भी गया। पर यहाँ पे तो विंग और वांग जी का एक दूसरे से नाटक रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भांजी सुबह सुबह से काम करने लगा था क्योंकि उसे का गुस्सा शांत करना था। जैसे ही अब भांजी अपना काम ख़त्म करने लगा, वर्कआउट किया, सारे काम ख़त्म करके जैसे ही रेस्ट करने वाला था तभी उसे ऑफिस से फ़ोन आया कि आपको आज 4 मीटिंग अटेंड करने हैं और कुछ सिग्नेचर करने हैं फाइल में, तो आपको आज ऑफिस आना पड़ेगा। ये सुन के बाद वांग से रेडी होके निकल गया, पर ट्रैफिक जाम की वजह से 2 मीटिंग ख़त्म करके जैसे ही वो जाने वाला था, ट्रैफिक जाम की वजह से वो कहीं पर अटक गया और उसे गुस्सा भी आ रहा था और उसे सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया था। तो उसने कहा गाड़ी साइड में लगाओ, मुझे कॉफ़ी चाहिए। और किस्मत इतनी बुरी चीज़ें विंग की कि घूम फिर के वांग जी उसी कॉफ़ी शॉप में आके रुका था जहाँ विंग काम कर रहा था। ऑब्वियसली कॉफ़ी में से के कॉफ़ी बनाते समय उन्हें मास्क वेयर करना पड़ता है तो वहाँ पे विंग तो वांग जी को नहीं पहचान सकता। वहीं पे विंग काम कर रहा था। वांग जी के ड्राइवर ने कहा बॉस आप यहीं पे रुके, मैं लग जाऊँ। तो वांग जी ने आसपास देखा और देखा कि उस कॉफ़ी शॉप में ज़्यादा कस्टमर नहीं है। तो वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाके ले सकता हूँ। ये कहीं जाने वाला था तभी गार्ड ने कहा नहीं बॉस आपकी सेफ्टी के लिए सही नहीं होगा। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। तो और उसके गार्ड के बात में भी पॉइंट है कि कोई भी कहीं पे भी हमला कर सकता है, इसलिए उसने ओके कह वहाँ पे गाड़ी में ही वेट करना सही समझा। और जैसे ही वो गार्ड कॉफ़ी लेने गया, ऑब्वियसली गार्ड लोग हैं ब्लैक अटायर में नहीं रहेंगे। और इस बार भी विंग को वही गलत फैमिली हो गई क्योंकि विंग को किसी ने चिट कॉफ़ी के पेमेंट में चिट में लिखा के दिया मेरे साथ 1 मिनट स्टार्ट करोगी ओमेगा प्रीटी ओमेगा। ये सुनने के बाद तो इनको गुस्सा आया था। तो इन्हें जिस स्टाफ के थ्रू उसे मैसेज दिया गया था उससे पूछा कि किसने दिया। तो इस पर उस स्टाफ ने कहा एक ब्लैक फ्रेंच कोट वाले ने दिया है। ये सुनने के बाद इन्होंने कहा क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो? तो उसने कहा हाँ बोलो। स्टाफ मैंने कहा तुम क्या थोड़ी देर के लिए इस जॉब को हैंडल कर सकती हो? मैं यूँ गया और यहाँ आया। तो वो स्टाफ हाँ बोली और उसने विंग ने एक आइस टी बनाई, उसमें बहुत सारा व्हिप क्रीम डाला और कहा हाँ पे मास्क वेयर किया है वो निकल गया। भांग जी यहाँ पे उसके गार्ड के जाने के बाद गाड़ी से उतरा था क्योंकि एक बच्चे को एक छोटे से बच्चे को बैलून चाहिए था। वो प्यार से वो बैलून के साथ खेल रहा था पर वो बैलून उड़ने वाला था कि तभी वांग जी ने पकड़ लिया। हाँ मानता हूँ वांग जी थोड़ा कोल्ड है, एरोगेंट है, बट काइंड हार्टेड है। बच्चों के साथ बच्चा बन के रहने में उसे बड़ा मज़ा आता है। तो वो बैलून लेके जैसे ही उस बच्चे को दिया तभी उसे पीछे से किसी ने
बुलाया। वांगजी थोड़ा शॉक हो गया और अपने रूट बिहेवियर में वापस आ गया। और फिर वांगजी जैसे ही पीछे मुड़ा, विंग ने उस व्हिप क्रीम के साथ जो आइस टी थी उसके ऊपर उड़ा लिया और बोला, बास्टर्ड, तुम्हें वन नाइट स्टैंड करने, इडियट कहेंगे, लोफर कहेंगे, गाली देने वाला था। वांगजी ने अपना चेहरा जैसे वाइप किया और आंखें दिखाई। तभी विंग ने कहा, नॉट अगेन, आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट दैट पर्सन। कह के जैसे ही भागने वाला था, वांगजी ने कहा, घर इतनी कलर से गार्ड से का उसे घेर लिया। उसके बाद विंग ने कहा, सॉरी भगवान, आज झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। वांगजी ने कहा, वाई यू सॉरी टू गॉड, यू सॉरी टू मी, तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि भगवान को। और वांगजी को थोड़ा सा डाउट हो गया कि ये वही ओमेगा है। उसने कहा, वही ओमेगा, तुम वही हो ना। ये कहने के बाद विंग के जैसे बॉडी से आत्मा ही निकल गया। तो विंग ने कहा, आई एम सॉरी अगेन। तो वांगजी ने कहा, और व्हाट। विंग ने कहा, गाइस देखो यहाँ पे फेमस चाइनीज एक्टर यांग यांग है। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे गर्ल्स थे, बॉयज़ थे, जितने सारे वहाँ पे कॉलेज के मोस्टली स्टूडेंट थे और स्कूल के, और वो इन्होंने जैसे सुना कि यांग यांग वहाँ पे, तो उन्होंने विंग को वहाँ से धकेल दिया। उन्होंने किसी गार्ड को नहीं माना और वांगजी के पास चले गए। और विंग उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ से चला गया। वो डायरेक्ट कॉफ़ी शॉप में लैंड किया और सब कुछ वहाँ पे रख के उस दिन का पेमेंट लेके वो वहाँ से भाग गया था। वहाँ पे उसने अपना नाम तो बताना नहीं समझा कि उन ग्रैनी बहुत काइंड थे, उन्होंने नाम नहीं पूछा, फिर बस विंग को काम पे रख दिया था। वांगजी ने मन में बोला, दिस ओमेगा, ये ओमेगा मेरे हाथों से नहीं बचेगी अब। बोलने के बाद वहाँ पे सारे में इसको क्लियर किया गया। जब वांगजी ने अपना मांग्स उतारा, वांगजी था तो हैंड्स अप, पर यांग यांग नहीं था ना, इसलिए वहाँ से सारे वहाँ से चले गए कि वांगजी का कोल्ड हो रहा देख के उनके भी डर लगा। वहाँ से चले गए। वहीं भागते हुए सोच रहा था वहाँ से, क्यों भगवान, क्यों इतनी दुश्मनी, क्यों हर बार उसी के साथ। तो वांगजी यहाँ पे कह रहा था, किस उल्फत में फंस गया मैं। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट मी, सब्सक्राइब मी, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।